मू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ली कितना एरोगेंट और कमांडिंग बन रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के मू ने एक गॉडली हैंड समन किया और ली को जोर से पकड़ लिया। यह साफ बता दिया कि वो लॉर्ड के साथ ऐसे ऑर्डर्स नहीं चला सकता। ली पूरी तरह शॉक में था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन मू को उसके प्रोटेस्ट या कंप्लेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बिना किसी सेकंड थॉट के उसे घसीटते हुए कहीं और ले जाना शुरू कर दिया। मू ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस लड़के को एक और दुनिया में दूसरी चांस देगा, लेकिन ली के चेहरे की एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ ही देर में वो लोग डिवाइन रेल्म के दूसरे नंबर के गॉड लूसीफर के डोमेन में पहुंच गए। मू ने कॉन्फिडेंटली एंट्री मारी। उसके फर्म स्टेप्स ने साफ बता दिया कि वो वहां किस मकसद से आया है। वहां कोई और नहीं था, सिर्फ लूसीफर, जो मू के उलट अपनी प्लैनेट इल्योर पर बहुत ही ध्यान दे रहा था। मू सीधे लूसीफर के कास्टल में मार्च करता हुआ घुस गया, बिना किसी परमिशन मांगे, जैसे लूसीफर कोई आम इंसान हो। नेचुरली लूसीफर मू के इस रूड बिहेवियर से खुश नहीं था। उसने एक्सप्लेनेशन का भी चांस नहीं दिया और सीधा मना कर दिया। जो भी वो लोग चाह रहे थे उसे सुनने से भी इनकार कर दिया। लेकिन मू को लूसीफर की ओपिनियन की कोई परवाह नहीं थी। उसने फ्लैटली कहा कि गेट खोलो, क्योंकि वो ली को एल्मर प्लैनेट पर भेजने वाला है। एक्सपेक्टेडली लूसीफर ने रिमाइंड कराया कि एल्मर उसका प्लैनेट नहीं है, इसलिए मू के पास ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मगर मू पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो थोड़ा आगे झुका और लूसीफर को याद दिलाया कि इस सिनेरियो में कौन ज्यादा पावरफुल गॉड है। उसने साफ कर दिया कि वो जो चाहे कर सकता है। अपनी बात को और स्ट्रांग बनाने के लिए मू ने ऐड किया, अगर तुम्हें मेरी ताकत पर डाउट है तो मैं कभी भी कहीं भी प्रूव करने के लिए रेडी हूं। पुअर लूसीफर जानता था कि वो मू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में कांपने लगा। लूसीफर की हेजिटेशन देखकर मू ने खुद ही आगे बढ़कर सब संभालने का फैसला किया। वो एल्मर प्लैनेट की सरफेस की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उसे टच किया, लूसीफर चौंक गया। लूसीफर ने जल्दी से वार्न किया, दूसरे गॉड के डोमेन में इंटरफेयर करना सख्त मना है। अगर कोई आउटसाइडर गॉड उसे छुएगा तो अनब्रेकेबल बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। और हुआ भी वही। जैसे ही मू ने टच किया, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर सामने आ गया। लेकिन लूसीफर की डिसबिलीफ का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मू ने उसे कुछ सेकंड्स में ही एफर्टलेसली तोड़ दिया, जो लूसीफर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। शॉक में डूबा लूसीफर मू को घूरता रह गया और मू ने काल्मली कहा, यूनिवर्स के रूल्स तभी चेंज होते हैं जब कोई उन्हें सच में बदलना चाहता है। फिर मू ने अपनी गॉडली हैंड खोली और ली को रिलीज किया। उसे अर्ज किया कि आगे बढ़ और उस होल में कूद जा जो एल्मर प्लैनेट में बनाया गया था। ली हेजिटेट कर रहा था, क्लियरली डर गया था, लेकिन मू ने उसे रिमाइंड कराया, यही तो तू हमेशा मांगता आया है और अब मौका सामने खड़ा है। ली ने फिर एक बार मू से रिक्वेस्ट की, ड्रैगन लिंक मुझे दे दो ताकि मैं अपनी नई लाइफ में डोमिनेट कर सकूं। लेकिन मू ने साफ कर दिया कि वो अपना असिस्टेंट देने का कोई इरादा नहीं रखता और सीधे ली को एल्मर प्लैनेट में शूट कर दिया। उसके बाद मू ने थोड़ी देर सोचा, आजकल के किड्स सब कुछ सिल्वर प्लेटर में चाहिए, खुद मेहनत करना तो जैसे भूल ही गए हैं। अब जब सब कुछ सेटल हो गया, मू ने कैजुअली लूसीफर की तरफ देखा और बोला, बच्चे का ध्यान रखना, और वहां से निकल गया। लूसीफर मीनवाइल ह्यूमिलिएशन और गुस्से से जल रहा था। वो बस इतना सोच पा रहा था, काश मेरे पास ताकत होती कि मैं मुंह को टुकड़े टुकड़े कर दूं। लूसीफर की स्टोरी भी मुंह से कुछ अलग नहीं थी। वो कभी हिस्ट्री का पहला डीमन लॉर्ड था, एल्मर प्लैनेट पर हर लाइफ फॉर्म से ऊपर। जब उसने स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल लिया, एरोगेंस में उसने अपने गॉड को चैलेंज कर दिया। बैटल की शुरुआत में लूसीफर ने एक ब्लाइंडिंग लाइट समन की, जो जल्द ही एक मैसिव मैजिकल सोर्ड में बदल गई। वो तलवार उस गॉड से भी कई गुना बड़ी थी। लूसीफर ने उसे सीधा गॉड पर फेंक दिया। गॉड उसे रोक नहीं पाया, वो स्प्लिट इन 2 हो गया, बचाव तक नहीं कर सका। उस गॉड को हराकर लूसीफर ने उसकी जगह ली, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने डिवाइन रेल्म के हर गॉड को चैलेंज किया, एक के बाद एक को हराया और खुद को अल्टीमेट थ्रोन पर बैठाया। एक डीमन होते हुए भी वो बन गया गॉड ऑफ गॉड्स, एब्सोल्यूट इनविंसिबल, सुप्रीम लेजेंड। एक ऐसा नाम जिसे सबने रिस्पेक्ट किया, लेकिन उसकी ग्लोरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मुंह आया और उसी तरह उसे हरा दिया जैसे बाकी सबको क्रश कर चुका था। सबके सामने लूसीफर की माइटी इमेज टूट गई। उस ह्यूमिलिएशन और गुस्से में जलते हुए लूसीफर ने एक वाव लिया, मैं इस इंसान की औलाद मुंह से बदला लेकर रहूंगा। अब वापस प्रेजेंट में मुंह अपने ड्रैगन लिंक के ऊपर आराम से राइड कर रहा था, अपने डोमेन की ओर बढ़ते हुए। उसे नहीं पता था कि आसमान में कुछ उसे सीक्रेटली वॉच कर रहा है। एक डीमन, शायद लूसीफर ने ही भेजा था। वो मुंह की हर मूव ट्रैक कर रहा था, इंतजार कर रहा था परफेक्ट मौका मिलने का, स्ट्राइक बैक करने के लिए। बस उसी तरह जैसे लूसीफर हर पल गिन रहा था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका, वैसे ही ली के स्कूल का वो बुली जो अभी अभी होश में आया था, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ली को मरा हुआ देखने का। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए ही उस लड़के ने अपना फोन उठाया और तय किया कि अब किसी और ज्यादा ताकतवर इंसान को बुलाना पड़ेगा ताकि ली को सबक सिखाया जा सके। जलती हुई नाराजगी के साथ उसने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करने शुरू किए, जब तक उसे वो नाम नहीं मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। शहर के दूसरी तरफ कोई पंचिंग बैग पर अपनी सारी ताकत निकाल रहा था। उस लड़के का नाम था च्योल, यूथ डिवीजन का मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन। उसका इंटेंस ट्रेनिंग सेशन अचानक एक जबरदस्त रिंगटोन की वजह से रुक गया।
गुस्से में आकर चियोल ने पंच बीच में ही रोक दिया। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसने घूम कर देखा कि ये बेकार आवाज किसके फोन से आ रही है। तभी एक दूसरा लड़का जो ब्लॉन्ड था कैजुअली अंदर आया और बोला कि ये उसका फोन है। वो जाकर फोन उठाता है और अनॉयड टोन में आंसर करता है। वो लड़का था चियोल, एक बॉक्सर जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस था। कॉलर और कोई नहीं बल्कि वही पीटा हुआ बुली था जिसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। बिना किसी इंट्रोडक्शन के उसने चियोल से कहा कि अगर वो चाहे तो उसे नया फोन दिलवा देगा, बस उससे एक छोटा सा काम करवा दे। शुरुआत में चियोल को यह रिक्वेस्ट सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन जब उसे ये डील आसान और फायदे का लगा तो उसने हाँ कर दी और पूछा उसे रिटर्न में करना क्या होगा। अगले दिन क्लास में जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था तभी वो बुली ऐसे अंदर घुसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ बढ़ा, पूरा क्लासरूम एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। स्टूडेंट्स विस्पर्स कर रहे थे कि जो लड़का दूसरों को बुली करता था उसकी हालत अब कितनी पैथेटिक हो गई है। शुरू में उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब ये विस्पर्स जोक्स में बदल गईं कि उसे न्यूटर्ड कर दिया गया है तो वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। खुद को मजाक का पात्र बनने से रोकने के लिए उसने अपना बैग जोर से जमीन पर पटका और चिल्ला उठा कि वो आज भी सबको धो सकता है, इवन न्यूटर्ड होने के बाद भी। उसने किसी को भी चैलेंज कर दिया जो उसकी ताकत पर डाउट करता था। तभी क्लास प्रेसिडेंट, एक लड़की जो ग्लासेस पहनती थी, खड़ी हो गई और जोर से बोली, या तो चुप रहो या क्लासरूम छोड़ दो। ये सुनकर कि कोई लड़की उससे ऐसे बात कर रही है, बुली का गुस्सा और बढ़ गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब क्लास प्रेसिडेंट भी उससे लड़ने को तैयार थी। गुस्से में आकर उसने एक रैंडम चेयर उठा ली और उसे उस लड़की की तरफ फेंकने ही वाला था ताकि सबको दोबारा डर का एहसास दिला सके। लेकिन उसी मोमेंट क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक मैसिव टीचर अंदर आए। सभी स्टूडेंट्स चौंक गए और बुली ने तुरंत अपना चेयर नीचे रख दिया और सीट पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीचर ने चारों तरफ देखा और क्लास प्रेसिडेंट की तरफ देखा जो अब भी गुस्से में खड़ी थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ और वो अपनी सीट से बाहर क्यों है, लेकिन लड़की ने सच्चाई नहीं बताई। वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई और बोली कि कुछ खास नहीं था। टीचर ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन जाते जाते उसने उस लड़की से कहा कि क्लास के बाद उससे मिलना। लड़की ये सुनकर थोड़ी क्यूरियस हो गई कि आखिर टीचर उससे अकेले क्यों मिलना चाहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो टीचर से मिली तो पता चला कि टीचर उससे एक फेवर चाहते हैं। क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट थी और उस पर भरोसा किया जा सकता था, उन्होंने उससे कहा कि वो ली को चेक करे, जो आज अनुपस्थित था और उसका फोन भी पिक नहीं कर रहा था। बदले में टीचर ने उसे रिकमेंडेशन लेटर देने का वादा किया जो उसकी सीनियर ईयर में काम आ सकता था। ये रिक्वेस्ट की तरह था, लेकिन लड़की जानती थी कि वो मना नहीं कर सकती। एंग्शियसली लेकिन बिना कुछ बोले उसने हाँ कर दिया।